आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की होगा। अभी जो वर्तमान प्रत्याशी जो हैं जीते हुए वार्ड पार्षद जो हैं उनके द्वारा क्या काम नहीं किया गया जिसके कारण आपको फिर से खड़ा होना हो रहा है, क्या वजह है आपकी? वजह है कि देखिए, स्वच्छता अभियान हमारा मुख्य पर्पस होगा, उद्देश्य होगा। नगर को, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखें। मच्छर का प्रकोप इतना है कि आप शाम में या सुबह में आपको घर में रहना मुश्किल होता है, तो मच्छर से मुक्ति, ये स्वच्छता अभियान, ये मेरा दो मुख्य होगा। जो नाला जहाँ जहाँ खुले हुए हैं, जहाँ चैम्बर खुला हुआ है, जहाँ सड़कें गलियाँ बहुत जगह नहीं बन पाई है अभी तक, समझे कि नहीं। और सड़क आजकल बन भी रहा है, क्या हो रहा है ना, तो फ्लैंक जो होता है सड़क का, जो दोनों साइड से 4-4 फीट का, वो फ्लैंक बनता ही नहीं है। अब जाकर कभी देखेंगे मंदिर के पीछे जो ही नया रोड बना है, लगता है कि 2 महीना हुआ है, फ्लैंक ऐसे ही खाली है। उस पर चढ़ने उतरने में कोई अगर सीनियर आदमी चाहे कि हम रोड पर चढ़ जाए, नहीं चढ़ पाएगा, गिर जाएगा। तो फंड तो पास होता होगा कंप्लीट रोड बनाने के लिए ना? बिल्कुल। अच्छा, सही उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, तो ये तो मतलब ऊपर से खाने वाली बात है। ये बिल्कुल सब जगह माने भ्रष्टाचार ही है, सब जगह भ्रष्टाचार है। अभी चुनाव के जो समय आ रहा है, माहौल है, तो जहाँ तहाँ देखते हैं कि कहीं गाड़ियाँ घूमती है, लेकिन बिल्कुल नदारत से। मुख्य उद्देश्य कि शहर को स्वच्छता माने रखा जाए। प्रधानमंत्री का जो योजना है, जो उनका एक अभियान चला था, जो स्वच्छता अभियान पूरे देश में, उस अभियान के तहत हम लोग को यहाँ पहले काम करना है, मच्छर से मुक्ति करना है। जितना जो सड़क गली आधे अधूरा बने हुए हैं, अब जब बरसात होगा यहाँ पर तो देखेंगे कि आप अगर में जाकर देखेंगे जहाँ खाली प्लॉट्स है, वहाँ एकदम वाटर लॉगिंग माने 6 महीना तक रहता है, उसका निकासी नहीं होता है, उसको ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, जिसके कारण मच्छर का प्रकोप होता है। और जो भी रिसोर्सेज हैं नगर निगम के पास में, जो एक वार्ड काउंसिलर के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उसका एकदम पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल करना, पूरे लोगों के साथ एक कमेटी भी बना करके। यहाँ तो एकमात्र एक पार्षद ही जो अपने नाम से ही कुछ काम भी करते रहते हैं। कितनी संख्या है आपके वार्ड की? हमारी वार्ड की संख्या तो यहाँ करीब 26-27 हज़ार हो। 26-27 है मैंने वार्ड की, मैंने वोटर से वोटर। हाँ, संख्या तो हम समझते हैं वार्ड कि 6 से आप खड़े हो रहे हैं ना जी, वार्ड 6। इस वार्ड 6 की कितनी है कुल कितने वोटर है जो आपको मत देंगे? वोटर करीब हैं 20 से 21 हज़ार है, 20 से 21 हज़ार वोटर है यहाँ पर। राजीव नगर एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बीच में सुर्खियाँ बटोरा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवैध जो गैर मजरूआ ज़मीन है सरकारी, क्या उसका मसला हुआ था? देखिए, इस पर हम स्पष्ट करते हैं। यह जो इलाका है दीघा क्षेत्र का 1024 एकड़ इलाका है, जो कि सरकार कहती है कि ज़मीन हम एक्वायर कर लिए हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के किसान कहते हैं कि ज़मीन हमारा है, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, जब एक पैसा भी नहीं सरकार आज तक इसके मुआवजा के रूप में दिया है, तो कैसे हो जाएगा सरकार का ज़मीन। यहाँ जो भी ये कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, यहाँ 10-12 कॉलोनियाँ बसी हुई हैं पूरे राजीव नगर में। इसका 6 नंबर वार्ड भी उसमें है, 1 नंबर वार्ड है, 2 नंबर वार्ड है, 7 नंबर वार्ड है, सब राजीव नगर के इलाका ही में आता है। तो इसमें जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, सब कोई अपने अपने किसान से या कहीं सोसाइटी के माध्यम से ज़मीन खरीद के बसा हुआ है। सरकार ज़बरदस्ती कहती है कि हमारा ज़मीन है। और आप लोग जानते होंगे कि अभी तक माने 40 वर्षों के इतिहास में एक नया पैसा भी किसान को मुआवजे के रूप में नहीं दिया गया। जैसे हम यहाँ एक घर बनाए हुए हैं, हम किसान से ज़मीन ले करके बनाए हुए हैं। आज हमारे 1985 में घर यहाँ बनाए। सरकार क्या कहती है कि ज़मीन मेरी है? हाँ, जबरदस्ती। आधार होगा तब ना, आधारहीन बात तो सरकार नहीं करेगी ना। सरकार का कहना है कि यहाँ के लोग, ये 1974 से मामला चल रहा है। 1982 में भी सुप्रीम कोर्ट में लोग गया, 84 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। निर्णय आया कि भाई अधिग्रहण तो उसने वैलिड ठहरा दिया, बाकी जो शर्त लगाया, कहा कि जो मुआवजे की राशि के भुगतान में जो विलम्ब हुआ है, उसके लिए 7.5% की दर से सूद के सहित पेमेंट किया जाए। और कुछ यहाँ पर जो कुछ लोग, जो बड़े लोग थे, कुछ उनका ज़मीन मुक्त भी कर दिया गया था। एक ही नोटिफिकेशन से 1052 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण हुआ। उसमें से कुछ जो माने प्रभावी लोग थे, उनका ज़मीन मुक्त कर दिया गया, और कुछ ज़मीन 1024 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने की आई। अवार्ड का पैसा, अवार्ड बना भी, अवार्ड का पेमेंट नहीं हुआ। 1-2 किसान गए भी पेमेंट लेने के लिए, तो उनका चेक बाउंस कर गया, इसलिए किसान को पेमेंट भी नहीं मिला।
ये आवास ये माननीय उच्चतम न्यायालय कहा था कि जो आप ज़मीन छोड़ दिए हैं कुछ प्रभावी लोगों का, उसका भी ज़मीन का एक्विजिशन लेके कीजिए और सूद के साथ दीजिए। 1984 का फैसला आया, अब भुगतान जो असल हुआ 1984 के फैसला के 2005 में मैंने भुगतान किया गया, वो भी पूरा नहीं किया गया, आधे अधूरे मन से किया गया। तो भाई जब उच्चतम न्यायालय के जो मैंने ऑर्डर था उसका कंप्लायंस हुआ ही नहीं, आप भुगतान किए ही नहीं, न मैंने मूल राशि दिए या न सूद की राशि दिए, तो कैसे आप कहते हैं भाई? इसी बीच किसान को ज़रूरत थी ना भाई, किसान को मान लीजिए यहाँ पर बहुत तरह की ज़रूरतें होती है ना, किसान की जो जीविका होती है उसका सारा काम इसी खेत से होता है। खेत बेच करके शादी ब्याह करेगा, बच्चों की शादी करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, खेत बेच कर करेगा ना। इन द मेन टाइम खेत बेचते लोग गया, लोग अपना जरूरत के अनुसार मकान बनाते चले गए। कितने दिन से तकरीबन लोग यहाँ बस गए? कह रहे कि 41-42 साल से। 41-42 साल। हाँ, अभी भी सरकार का दावा करती है। तो ये सरकार जो कहती है कि राजीव नगर में गैर मजरूआ ज़मीन पर या सरकार की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई सरकार का एजेंसी, सरकार के पदाधिकारी हम लोग के साथ बैठ कर बात करे, इस संबंध में हम लोग की बातचीत भी हुई है। आवास मंत्री अभी माननीय डिप्टी सीएम साहब तारकिशोर जी हैं, 2 राउंड मेरी बात हुई है उनसे, और कहें कि इस समस्या का समाधान हम बहुत जल्द ही करेंगे। एक हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया है उनको, प्रस्ताव पर चर्चा भी हो रही है। उस मीटिंग में रविशंकर जी थे, चौरसिया जी थे, सब कुछ था। इन लोगों के साथ डिप्टी सीएम से हमारी बातचीत हुई है, 2 राउंड बात हुई है। हम कहें कि भाई अब सरकार भी कहती है, चाहे न्यायालय भी कहती है कि इतने बड़े लेवल पर जो मकान बसा हुआ है, कॉलोनी बसे हुए, इसको कैसे हम लोग मैंने अथी करेंगे, नहीं हटा सकते हैं ना। तो एक तो योजना लिया, एक तो प्लान लिया, ये कि उस प्लान के तहत यहाँ के लोगों का बंदोबस्ती हो। ताकि आप लोग राजीव नगर में जितने भी वार्ड है सब उन लोग की सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। इसके कारण क्या होता है यहाँ पे कि डेवलपमेंट का कुछ जो काम होता है ना, डेवलपमेंट का काम होता है तो आवास बोर्ड उसमें अरंगा लगाता है, अरंगा भी लगाता है, अरंगा लगाता है। तो पहले क्लियर हो जाए तब, हाँ क्लियर हो जाए, हमसे एनओसी लीजिए। अच्छा। और यहाँ देखते होंगे कि बराबर पुलिस आती है, जैसे मकान बन रहा है, पुलिस को अगर कोई पैसा नहीं दिया तो उसको सीधे अरेस्ट कर लेगा, जेल भेज देगा। लेकिन देखा ये भी गया है कि जब मकान बनता था तो रात में बनता था, पुलिस के साठगांठ से, ऐसा भी कुछ सुने? देखिए अब अपना कन्वीनियंस जैसे हो लोगों को बनाने का, रात में किसी को बनाना है, किसी को दिन में बनाना है, किसी को सुबह में बनाना है, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार बनता है। और पुलिस यहाँ पर देखती है कि कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, और उसको ये है कि जहाँ पैसा वैसा नहीं मिलता है कहीं, वहाँ तंग करती है। एकदम पुलिस प्रशासन से यहाँ के लोग प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ित हैं यहाँ। अभी कुछ दिन डिप्टी सीएम साहब से जो बात हुई है 2-3 बार, तो थोड़ा सा पुलिस शांत है। नहीं तो मान लीजिए जैसे हम 2 तल्ला घर बना रहे हैं, मान लीजिए हम 1 तल्ला घर 1985 में बनाए, परिवार हमारा बढ़ गया, हमको जरूरत पड़ी घर बनाने की तो हम घर बना रहे हैं, पुलिस आकर के रोक देती है। पुलिस जैसे ही बनते दिखा कि पुलिस आ जाती है। हाँ पुलिस आ क्या जाती है। रीजन बताती है पुलिस? क्या पुलिस वही कि सरकार का ज़मीन है, आवास बोर्ड का ज़मीन है। अच्छा। आवास बोर्ड का ज़मीन है, यही कहती है। और फिर पैसा लेके मामला रफा दफा हो जाता है। रफा दफा क्या, पैसा लिया अपने चल दिया। हाँ पैसा लेने के बाद वो आवास बोर्ड का नहीं है, उससे पहले वो आवास बोर्ड का। हाँ पैसा लेने के पहले आवास बोर्ड का है, नहीं लेने पर कुछ नहीं है। आपके आप इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे? चुनावी मुद्दा हमारा तो मुख्य मुद्दा ये है कि विकास के राह में जो मैंने रोड़ा है, पहले ये है, इसके लिए हम संघर्ष समिति जो है दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति, उसके लिए संघर्षरत है। 2-3 बार डिप्टी सीएम साहब के साथ वार्ता हो चुकी है इस इशू पर, माननीय सांसद भी साथ में हैं, अपने विधायक जी भी साथ में हैं। ये सकारात्मक के कुछ बातें हो रही हैं। हम बहुत उम्मीद जल्द करते हैं कि थोड़ा सा और हम लोग यहाँ और एक आध धक्का मारेंगे तो बहुत जल्दी बातचीत बनेगी। पहला इशू मेरा ये भी होगा। दूसरा कि स्वच्छता अभियान, मच्छर के प्रकोप से हटाना। जो बचे खुचे नली हैं, जो नाला है, गली बना हुआ है, कहीं रोड का पूरा कवर नहीं है, फ्लैंक छूटा हुआ है। अभी मौजूदा वार्ड पार्षद कौन है वार्ड नंबर 6? एक के सिंह नाम है, नहीं धनराज देवी है। हाँ धनराज देवी हैं, लेकिन प्रतिनिधि उनका करते हैं के सिंह, उसके जो उनके क्या नली जली गली इस सब वाला जो योजना था उसका क्या हुआ? देखिए बोल रहे हैं कि पक्की नहीं है, मच्छर वगैरह इसलिए। हाँ, जैसे बहुत सारे चैम्बर्स खुला हुआ है,
अच्छा। बहुत जगह नाला नहीं बना है। आप जाके देखेंगे, आगे 4 नंबर में जाइएगा तो अभी देखिएगा तो मिट्टी उट्टी गिरा हुआ है, अभी काम हो रहा है। बहुत सारे ज़्यादा इधर चले जाइए, इस गली में आधा अधूरा भी नहीं बन पाया है। मतलब 6 नंबर में काम हुआ है पूरा रोड में। हाँ। 6 नंबर रोड में बहुत पहले काम जब यहाँ के विधायक नितिन नवीन जी थे, नितिन नवीन के समय में कुछ काम बढ़िया काम हुआ। आपके वार्ड में 6 नंबर वार्ड में 6 नंबर वार्ड ही में, 6 नंबर वार्ड में, 6 नंबर रोड में भी नितिन नवीन के समय में कुछ काम हुआ। माननीय विधायक कभी जो है, ये तो अब इनका भी फंड शायद नगर निगम के माध्यम से इस्तेमाल होता है, कहते हैं जैसा कि नगर निगम के माध्यम से होता है हमारा। नल जल योजना कितना धरातल पर है? नल जल योजना राजीव नगर में या वार्ड नंबर 6 में एक घर में भी नहीं है। एक घर में भी एक घर में भी नहीं है। एक भी यहाँ पर माने जल मीनार नहीं है, एक भी टंकी नहीं है। एक घर में भी सरकार की तरफ से माने नल जल को नहीं शुरू हुआ है। न यहाँ पर कोई आपको शिक्षा का जो माध्यमिक विद्यालय, न प्राथमिक विद्यालय, न कोई माने प्राथमिक चिकित्सालय, कहीं कुछ भी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय चाहिए, प्राथमिक चिकित्सालय चाहिए, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आप बनिएगा तो ये सब चीज़ ये बिल्कुल बिल्कुल प्रायोरिटी है मेरा। प्रायोरिटी के जो मेरे काम हैं यही होंगे। वृद्धा पेंशन को नहीं मिलता जी? वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन में बहुत लोग देखिए, जैसे बहुत जो काम करती है सब, आया हुआ काम करती है सब, मान लीजिए कहीं से आके रहती है, मान लीजिए जैसे कि कोई खगड़िया के है, कोई मोतिहारी के है, मधुबनी के है, आकर के आया काम करती है सब, उन सबको को यहाँ नहीं है, घर पर है, उधर उन सबको घर पर है। तो मान लीजिए जो जहाँ उसका कर्म क्षेत्र है, पटना शहर में काम करती है, तो घरे जाके खाना नहीं ना खाएगी हैं। तो इसमें भी जैसे प्रोग्राम चला है ना भाई कि 1 नेशन 1 राशन, तो उसमें कहाँ किस स्तर तक अभी काम हो रहा है, किस स्तर पर करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग के स्तर से होने लायक होगा, अगर वार्ड के स्तर से होने लायक होगा, तो उसको ही पहल कर करके करवाएंगे। अपना शुभ नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार सिंह, कौन बात से कर रहे हैं? वार्ड नंबर 6।